बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड पर बातें करूंगा। आपको याद है कि होली के दिन एक बच्ची के हाथ से रंग का फुहारा एक मुस्लिम औरत के शरीर पर पड़ गया। इससे दो परिवारों में झगड़ा हो गया। झगड़ा के समय तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन उसके घर का एक युवक जो होली खेलकर लौट रहा था, तरुण खटीक, एक दलित युवक, उसको मुसलमान के मुस्लिम परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर 20-25 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब ये हत्या तो हो गई, अब इस पर राजनीति होने लगी। एक तरफा राजनीति क्या? अब इस जघन्य हत्याकांड के भी समर्थन में एआईएमआईएम के नेता कूद पड़े। कहने लगे कि वह तो जिम से दोस्त लोगों को लड़ाई के लिए बुलाने के लिए गया था। अरे बुला करके गया था तो क्या हुआ? एक ही क्यों मरा? 2-3 मरते। इतनी निर्लज्जता से एमआईएम इतना निर्लज्जतापूर्ण राजनीति करेगी, यह किसी को अनुमान नहीं था। और यह उस पार्टी का जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी होने का सपना देखता है, उसका ये निर्लज्जतापूर्ण बयान है। अब राजनीति क्या हो रही है? एक तरफा जो मैंने कहा कि मुसलमानों के पैरोकार, जिसको मुसलमान का वोट चाहिए, वह तो मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं, तरह तरह की पैवीपाटा भी करते होंगे। लेकिन इस दलित युवक की जो हत्याकांड हुआ, और दलित युवक के जो वोट के पैरोकार हैं, पीडीए है इनका, अखिलेश यादव का, मायावती और चंद्रशेखर रावण तो अपने को मसीहा ही कहते हैं दलितों का, उन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कहीं कोई टीवी पर या अखबार में कहीं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर यह किसी सवर्ण के द्वारा हुआ होता तो अभी ये लोग ऊंट पर चढ़ के इंकलाब करते, कितनी रैलियां निकलती, कितने क्या होते। लेकिन चूंकि ये एक मुस्लिम के द्वारा किया गया है, इसलिए इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसे ही मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। और इससे यह भी साबित होता है कि दलित जो है वह चंद्रशेखर रावण ऐसे लोगों के या मायावती जैसे लोगों का चारागाह है। उसकी बलि देकर आप अपनी राजनीति करिए, हालांकि इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक्सपीरियंस आपके सामने है। मायावती कहाँ थी, कहाँ चली गई? आज उसे यूपी में अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ रहा है। चंद्रशेखर रावण की तो खैर कोई बात ही नहीं है, वह तो इंडिया गठबंधन के साथ थे जो जीत गए, नहीं तो कहीं पूरे देश में कहीं भी जमानत बचाने की स्थिति में वो नहीं है। और उनकी जो राजनीति है वह इसी तरह रहेंगे। अरे कब बोलोगे? कैसे? आपको तो दलित का मसीहा कहते हो, आपको तो दलित का वोट चाहिए, अखिलेश यादव को तो दलित का वोट चाहिए, तेजस्वी यादव को तो दलित का वोट चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहां सवाल मुस्लिम का है। अगर कोई सवर्ण के द्वारा हुआ होता तब ये लोगों की का स्टेटमेंट सुनते और इन लोगों के जो प्रवक्ता है उनका देखते तेवर। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम के द्वारा हुआ है, इसलिए इस पर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा एक तरफा राजनीति हो रही है। यह बहुत दुखद है। मैं नहीं चाहकर कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम गोलबंदी होनी चाहिए, लेकिन इस जघन्य हत्या का उचित निवारण होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत लोग कहते हैं कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई हिजड़ों का स्टेटमेंट है कि कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा।
गुंडे का जवाब गुंडे है, कानून गुंडे का जवाब नहीं है। इतना हो रहा है। किस अपराधी को क्या हो रहा है? होते होते सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 50 बरस लग जाएंगे, 40 बरस लग जाएंगे। तब तक जो 40 वर्ष का है 80 वर्ष का हो जाएगा, मर भी जाएगा। अब उसके लिए तुम अब जेल रखो, फांसी दे दो, वह तो मरा हुआ ही है। इसलिए ये कानून से इसका कोई निवारण नहीं होगा। अब हिंदूवादी दलों पर निर्भर है कि वो क्या स्टेप उठाते हैं, लेकिन इस तरह की हत्या नहीं रुकनी चाहिए। और सबसे दुखद स्थिति है कि उत्तम नगर में 6% मुस्लिम आबादी है, 94% हिंदू आबादी है, लेकिन फिर भी एक दलित युवक की हत्या की उसकी। इसका मतलब है कि उसे कुछ हिंदू समाज के लोगों से भी सह मिला होगा। हालांकि इसके मूल में जो कारण नजर आ रहा है कि वह जो परिवार है जिसने हत्या किया है, यह 4 फीट रोड की जमीन छेक कर रोड की जमीन पर अपना घर बनाए हुए है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है और वह बराबर इसके खिलाफ बोला करता था। मूल हत्या का मूल कारण ये है, बहाना एक मिल गया होली का। इसलिए यह बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बस आज मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच।